प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री बिहार के दौरान एक बार एक चाय वाले के पास बने चबूतरे पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद पुनः बिहार कर गए, जिसके बाद कुछ जैन बंधुओं ने उस चाय वाले को लाखों रुपए का लोभ दिया, लेकिन चाय वाले ने वो चबूतरा नहीं दिया। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ एक मूलाचार के अंदर एक निषद्या का स्थान आता है कि कभी कोई साधु के दर्शन तुम करने गए, यदि साधु वो वहां से विहार कर गया तो जिस स्थान पर साधु बैठा था उस स्थान की वंदना करने से वही निर्जरा होती है, वही पुण्य का बंध होता है जो साक्षात मुनिराज के दर्शन का होता है। और उस स्थान पर जहां महाराज बैठे थे, महाराज तो चले गए, महाराज जिस चट्टान पर या जिस जमीन पर बैठे थे उसकी 3 प्रदक्षिणा लगा करके उनको बराबर गुरु भक्ति पूर्वक नमस्कार करने का उल्लेख जैन आगम में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ साधु संत बैठते हैं वो स्थान उतना ही पूजनीय है जितने कि साधु। इसलिए मैं सदा कहा करता हूँ कि जिन पाटों पर तुम्हारे साधु गुरु महाराज बैठते हो उनका तुरंत तुम उन पर नहीं बैठना। एक बार मैंने उपदेश में कहा था, आपके घर में चौके में साधु जाता है, वो थोड़ी देर के लिए पाटे पे बैठता है, खड़ा भी रहता है, साधु के तुरंत जाने के बाद आप लोग उस पर पैर ना रखें, उस पर बैठे नहीं। कम से कम उस पाटे को 48 मिनट तक आप उसको पूज्य माने, अधिकतम 3 दिन तक, और अधिकतम यदि आपकी है तो 6 महीने तक, क्योंकि इसका संस्कार पड़ता है। एक बार एक पाटे को उच्चासन दिया, वो हिल रहा था, एक श्रावक ने उसको पैर से यूं हिला के देखा। बहुत अच्छे पंडित जी थे, अपने आप को बहुत प्रकांड विद्वान मानते थे। अब महाराज सामने खड़े हैं, पाटा हिल रहा है तो उनसे झुकते नहीं बना, उस पाटे को पैर से हिला के देखा, साधु लौट गया। लौटने के बाद ये बात डिस्कशन का विषय बना आचार्य जी का पास। आचार्य जी ने कहा लौटना ही चाहिए। जिस आसन पर गुरु को बैठाल रहे हो उस आसन को आप पैर से खिसका रहे हो, उच्चासन दे रहे हो और पैर से खिसका रहे हो, पैर से देख रहे हो हिल रहे कि नहीं हिल रहे। उस चौके में आहार साधु को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चौकी जैसे ही तुमने उच्चासन बोल दी वो इतनी पूजनीय हो गया जितना कि महाराज पूजनीय हो गए। क्योंकि वो आसन किसके लिए हो गया? महाराज के लिए। जैसे भगवान के लिए अपन ने कमल रख दिया, सिंहासन रख दिया और भगवान के लिए रख दिया, अब उसका आपका पैर नहीं लगना चाहिए, वो मंगलिक हो गया, मंगल रूप हो गया। अब यदि मंगल से हटाना है तो उसका पहले विसर्जन करो। इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्रों में मूलाचार के अंदर एक बात का उल्लेख किया कि असंयत जन जिस पाटे पर बैठे हों उस पर साधु ना बैठे, स्त्रियां जिस पाटे पर बैठ गई हों उस पाटे पर साधु ना बैठे। आरिका आदि के द्वारा जो उपकरण लिए गए हैं, चटाई आदि, कमंडल आदि, पिछी आदि, मान लीजिए कोई भी आरिका का कमंडल है या चटाई है, पाटा है, यदि वो आरिका ने उपयोग किया है तो मुनिराज कम से कम 48 मिनट और अधिक से अधिक 3 दिन तक या 6 महीने तक उस वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उस प्रकार के संस्कार विद्यमान हैं। स्त्री बैठ गई, आरिका है तो क्या हुआ? बहुत अच्छा विस्तृत से वर्णन किया। इससे सिद्ध होता है कि जहां जो व्यक्ति जिस क्वालिटी का बैठता है उसकी वर्णनाएं वहां पर विद्यमान हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन आते हैं। तो वो जो पत्थर पर बैठा उसकी एक श्रद्धा, आस्था, बहुत बड़ी आस्था है। लेकिन यदि वो उस पत्थर को भगवान मान के पूजने लग जाए तो फिर वो उचित नहीं है। एक कुछ समय तक के लिए वह पूजनीय है, क्योंकि वहां वर्णना है जब निषद्या पूजनी कही गई है कि साधु यहाँ बैठे थे और उसकी परिक्रमा करके गुरु भक्ति कर लेना चाहिए,
तो आपको साधु की वंदना का पुण्य लगता है। ऐसे कई शास्त्रों में ऐसी बातें आई हैं जिनके लिए इन सब बातों से जोड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। उद्देने वाले की कोई कीमत नहीं थी, पर लगाने वाले सब फ्रॉड थे। वो 5 लाख का हाँ कह देता तो ये सब भाग जाते। वो सब मुझे मालूम है, पूरी घटनाक्रम मालूम है। यदि वो कहते थे साहब 5 लाख है तो ले लीजिए, तो एक नहीं लेने वाला था। वो तो मात उसको करने के लिए कर रहे थे, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत अटूट थी। उसने कहा सवाल पैसे का नहीं है, सवाल श्रद्धा का है कि गुरु महाराज इस पत्थर पर बैठे हैं, मैं उसको संभाल के रख रहा हूँ। मैंने कि अब जहाँ जहाँ महाराज जी बैठेंगे हम उन सब पत्थरों की कीमत 5-5 लाख रुपए रखते हैं। और आचार्य से कहूंगा, आचार्य जी आप क्यों पाटों पे बैठते हो, हर बार एक पत्थर पे बैठ जाओ। तो भाई जहां जहां आचार्य जी बैठे हो उन पाटों के 5-5 लाख रुपए की कीमत आप दे सकते हो क्या? तो ये सब बातें हैं, कहने की बात। गुरुवर नमोस्तु। अरिहंत पद ही पुण्य के माध्यम से प्राप्त होता है और उसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पुण्य हम कहां से उपार्जित कर सकते हैं? पुण्य का फल का अर्थ वहां पर लोग पुण्य को अर्थ पुण्य कर्म मानते हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो अरहंत बनाता हो, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो मुनि बनाता हो, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो सिद्ध बनाता हो, कोई भी नहीं बनाता, कर्म है ही नहीं कोई। वहाँ पुण्य का अर्थ होता है पवित्रता, कि हमारे मन वचन काया की जो पवित्रता है, पुनीतपना है, उसका फल अरहंत पद है। अकेले वहाँ पुण्य कर्म का अकेला उदय लेंगे तो ऐसा तो हमने आज तक कोई कर्म ही नहीं पड़ा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध की बात कहो तो तीर्थंकर प्रकृति अरहंत नहीं बनाती। तीर्थंकर प्रकृति तो अरहंत को संसार में रोकती है, उपदेश दिलाती है। अरहंत तो 4 घातिया कर्मों के नाश करने से बनते हैं। इसलिए वहाँ पुण्य का फल जो है अकेला कर्म ही न लेकर के वहाँ लेना चाहिए कि पुण्य कर्म का ना पवित्रता, शुद्धता, मन वचन काया की विशुद्धि जो है वह अरहंत पद को देने वाली है। बड़भागी रत्नत्रय धरे, इसके लिए भी बड़भागी रत्नत्रय का अर्थ, बड़भाग का अर्थ कोई कर्म नहीं है, बड़भाग का अर्थ है जिन्होंने अपने जीवन में समस्त सांसारिक स्थितियों को समझ करके उससे दूर होने का भाव किया, वे बड़भागी हैं। भाग्य अकेला कर्म से ही नहीं बनता है, कर्म के क्षयोपशम उपशम से भी बनता है। इसलिए हमने जितना ज्यादा हम कर्मों का क्षय उपशम बढ़ेंगे करेंगे उतना ही ज्यादा हम इन पदों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि 4 घातिया कर्म हैं, इनका क्षय उपशम करना ही अरहंत पद के कारण है। बाकी ऐसा कोई कर्म तो संसार में देखने में आया नहीं। तो अपना पुरुषार्थ करें। घातिया कर्मों को, जिसमें घातिया कर्मों में मोहिनी कर्म, मोहिनी में मिथ्यात्व आदि कर्म है, क्रम से जो व्यक्ति इनको नष्ट करता जाता है वो एक के बाद एक बड़भागी होता जाता है। रत्नत्रय धारण करना, भाग्य यानी वहाँ अपने आत्मा का स्वरूप लेना कि वो कितना आत्मा का स्वरूपवान है कि उसने समस्त प्रकार को छोड़ करके रत्नत्रय के अभिमुख हुआ या रत्नत्रय धारण किया। गुरुवर नमोस्तु। आपके प्रवचनों से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए? प्रयास जो कर रहे हो इसी प्रयास को और आगे बढ़ा लो। प्रवचन सुन ही रहे हो और प्रवचन सुन करके बहुत बड़ी बात हुई। और मुझे तुम कह रहे हो महाराज जी के प्रवचनों से सारी दुनिया सुनकर लाभान्वित हो रही है, तो मेरे प्रवचनों का लाभ 50% मान लो। 50% उनको लाभ पूर्ण जाता है जो तुम्हारे पारस और जिनवाणी सुधा कलश चैनल के माध्यम से आप तक भेज रहे। मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं तो प्रवचन हमेशा से देता हूं, पंडाल सुन रहा था जितने लोग मिल रहे, लेकिन आज लाखों लोग अभी सुन रहे हैं। ये श्रेय इनको जाता है जो अपने धन के माध्यम से एक एक माह के लिए सारी जनता तक प्रवचन भेज रहे। कितना पुण्य! मेरी ताकत इतनी है जितनी पंडाल में है।
लेकिन आज पूरे विदेशों देशों में सबके लिए इस समय लाभ ले रहे हैं। ये कितना पुण्यार्जन, जो पुण्यार्जन कर रहे हैं पैसा दे करके, दान दे करके, सिर पारस आदि जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल आदि के माध्यम से, एक दिन बंद हो जाता है, भैया कहते चारों तरफ से फोन आ रहे हैं। यानी ये कितना बड़ा दान दे रहे हैं। जिनवाणी का इससे अच्छा और प्रचार क्या होगा। जिनके प्रवचन लोग सुनना चाहते हैं, जिंदगी का परिवर्तन होता है, ऐसे प्रवचनों को भेजने का सबसे बड़ा श्रेय इनको जाता है। इनकी बदौलत तुम लोग सब वहां बैठ के सुधर रहे हो। आशीर्वाद और अच्छी तरह सुनो, अच्छी तरह से और सुनने का प्रयास करो और दूसरों को भी सुनवाने के लिए भावना करो। गुरुवर नमोस्तु। अरिहंत परमेष्ठी जब विहार करते हैं तो 225 कमलों की रचना कैसे होती है? जो तीर्थंकर हैं उन्हीं के 225 कमलों की रचना का उल्लेख मिलता है उदाहरण के रूप में। आज तक कभी ये नहीं मिला कि सामान्य केवली भी विहार करते हैं तो उनके कमलों की रचना होती है, उदाहरण रूप में नहीं मिला। लेकिन हम निषेध इसलिए नहीं कर सकते कि किसी आगम में अलग से लिखा नहीं मिला कि सामान्य केवलियों के लिए कमलों की रचना नहीं होती है। लिखा निषेध भी नहीं मिला, समर्थन भी नहीं मिला, लेकिन तीर्थंकर के लिए होते हैं ये तो निश्चित मिला हुआ है। और 8 दिशाओं के अंदर इन कमलों की रचना बिछी रहती है। यानी 225 में 8 का भाग दे दीजिए एक एक दिशा में ऐसा, क्योंकि भगवान कब कहाँ मुड़ जाए सौधर्मेंद्र भी नहीं जान सकता। क्योंकि भगवान की जो परिणति है वो कर्म के अधीन भी नहीं है, ना ही धर्म के अधीन है, कुछ नहीं। उनका तो एक अतिशय है स्वाभाविक, भगवान कभी भी कहीं भी मुड़ सकते हैं। इसलिए वो 8 दिशाओं में कमलों को पंक्तिबद्ध बिछा के रखता है। एक जिसका प्रमाण सौंजी की नसिया में रखे हुए समोषण की रचना है। दूसरा भक्तांबर के अनुसार इतना मिलता है कि जैसे ही भगवान कदम उठाते हैं और जहाँ धरते हैं वहाँ वो कमल की रचना कर देता है। तो भक्तांबर स्तोत्र के अनुसार तो 225 कमल की स्थिति नहीं बनती और 8 दिशाओं में नहीं बनती। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब भगवान कदम उठाते हैं और जहाँ भगवान धरते हैं, जहाँ भगवान जिनेंद्र ऊपर धरते हैं वहाँ वो कमलों की रचना कर देता है। तो यह बात के लिए जानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पंचम गुण स्थान व्रती जो त्यागी व्रती हैं, इनके लिए कितने समय का सूतक रहेगा? घर में आना जाना है तो बराबर उनको सूतक जो परिवार को लगता है उतना ही लगेगा। यदि घर का सर्वथा त्याग कर दिया है, घर के किसी कार्यक्रम में दस्तूर आदि में शामिल नहीं होते, नहीं करते, मेरे पापा हैं, मेरी माँ है, ये पिता है, ऐसा संबंध छोड़ दिया है तो उन लोगों के लिए कोई सूतक नहीं। लेकिन घर में आना जाना है तो बराबर सूतक। तो मात्र सूतक नहीं होता, एक दिन के लिए स्वाध्याय बंद होता है। लेकिन सूतक शब्द का प्रयोग नहीं किया। संघ में कोई भी पिछीधारी का मरण होने पर संघ को किंचित मात्र भी सुआ सूतक नहीं लगता, मात्र एक दिन के लिए स्वाध्याय बंद कर दिया जाता है, बस इतना शब्द। गुरुवर नमोस्तु। यदि परिवार में प्रतिकूलता हो तो धर्म ध्यान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? देखो क्या होता है, अतीत में व्यक्ति जब ऐसे कर्म कर लेता है तो अपने कर्मों का चिंतन करना, पश्चाताप का चिंतन करना ही धर्म का कारण है। धर्म करना ही पड़ेगा। दवाई कोई खाना नहीं चाहता है, लेकिन बीमार है तो मन मार के दवाई करना पड़ता है। दवाई कोई करना नहीं चाहता, लेकिन बीमार है तो सब कुछ करके, कर्जा ले करके, कैसे भी करके तुम दवाई कराते हो। इसी प्रकार से कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन धर्म कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और परेशानियों में तो धर्म को और छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छोड़ देने से, दवाई छोड़ देने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी बढ़ेगी ही। विपत्ति काल में धर्म छोड़ देने से विपत्ति घटेगी नहीं, बल्कि विपत्ति बढ़ेगी। इसलिए धर्म तो करना ही चाहिए।
गुरुवर नमोस्तु। ऐसा कौन सा पैरामीटर और थर्मामीटर है जिसमें भगवानों की शक्ति का माप इतनी आसानी से हो जाता है? मैंने भगवानों की एनर्जी नाप ली। यदि कोई माई का लाल हो तो मेरी एनर्जी नाप ले। हाँ तो मैं क्या करूं? मैंने तो भगवान की नाप ली। और सारे भगवानों की एनर्जी मेरे पास इसलिए है क्योंकि हमने भगवान को प्रसन्न कराया है। भगवान के प्रति हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है। मेरा तो इतना समर्पण है कि हे जिनेन देव, मेरा बस चले तो तेरे एक एक गंधोदक की बूंद से सारे जगत का कल्याण कर दो। और जो शास्त्रों में लिखा है, पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने, बिंदु रेको भी निराणा, एक तेरे चरणों की बूंद से भुक्ति और मुक्ति की संपदा प्राप्त हो जाती है। मांगनंदी महाराज ने लिखा, भुक्ति और मुक्ति की संपदा। मैं उस श्लोक की पंक्ति को सत्य सिद्ध करने की साधना कर रहा हूं, सत्य सिद्ध करने की भावना कर रहा हूं कि हमारे पूज्य आचार्य महाराजों ने जो लिखा है कि एक गंधोदक की बूंद भुक्ति और मुक्ति को देने की संपदा की सागत है, इसको सफलीभूत कर रहा हूं। बहुत कुछ सफल हो गया हूं, बहुत कुछ सफल होने की तैयारी है। गुरुवर नमोस्तु। धनी और निर्धन कौन है? देखो, हमेशा भावनाओं का फर्क होता है। आज निर्धन अपनी शक्ति के अनुसार दान दे रहा है, तो मैंने कल भी कहा था मक्के के दाने भी महत्वपूर्ण हैं, और एक सेठ गजमोती भी चला रहा है तो कम। तो हमारे यहाँ भावना और शक्ति देखी जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गरीब की प्रशंसा कर रहे हैं। गरीब को ये तो निंदनीय है ही कि जन्म जन्म का उसने पाप किया है, जन्म जन्म का वो जुआरी, नशेड़ा, भंगेड़ा, गंजेड़ा है, जन्म जन्म के उसने पाप किए हैं, तभी तो वो जैन कुल में जन्म लेकर गरीब हुआ है। पुण्य तो किया है, लेकिन उसने कोई पापों का दुरुपयोग किया है, और पूर्व भाव में उसने दान नहीं दिए। आज गरीब है सो कह रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, हर गरीब है कहता, महाराज जी मेरे पास पैसा होता तो पूरा क्षेत्र में बना देता। जब था तब वो सामने भी नहीं आया, जब था तब नहीं दिया। इसलिए दान देने नहीं देने का परिणाम है कि आज वो गरीब हुआ, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी में शक्ति प्रमाण आज भी दान देना शुरू कर दे तो धीरे धीरे वह अमीर की बराबरी कर सकता है, लेकिन होगा दान से। गुरुवर नमोस्तु। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्या आत्महत्या कर सकता है? आगम में निषेध नहीं है, क्योंकि कई स्थानों पर ऐसी स्थितियां बनती हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हताश हो सकता है, कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी मोह की रक्षा के लिए। रामचंद्र जी ने घोषणा कर ही दी थी ना कि भैया यदि लक्ष्मण सुबह तक जिंदा नहीं हुआ तो मैं अभी सवेरे प्रवेश कर जाऊंगा अग्नि में। घोषणाएं की है, अर्जुन ने घोषणा की कि यदि सूर्य अस्त के पहले यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी जीव थे, उसी भाव में मोक्ष गया। रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी जीव थे, राजा शरणक तो था ही। सुधा प्रश्नोत्तरी।